एक समय की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने परिवार के साथ रहती थी। वो आंखों से तो अंधी थी, लेकिन भोलेनाथ की परम भक्त थी। सुबह शाम भोलेनाथ को जल चढ़ाती और पूरे सावन के महीने में व्रत रखती। एक बार माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, प्रभु, ये बूढ़ी माँ आपकी बहुत सेवा करती है, इसकी दरिद्रता आपको दूर करनी चाहिए। पार्वती, इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के फल भोगता है। अच्छे कर्मों का फल स्वरूप मनुष्य को सुख समृद्धि मिलती है और बुरे कर्मों के परिणाम से दरिद्रता प्राप्त होती है। पार्वती कहती है, लेकिन प्रभु, ये बेचारे आंखों से भी नहीं देख पाते। दरिद्रता इसके घर में चारों ओर फैली है। इसका पुत्र निसंतान है। आपको इसकी पूजा का फल देना होगा। तब भगवान शिव कहते हैं, ठीक है पार्वती। भोलेनाथ उस बूढ़ी माई के सामने प्रकट हुए और बोले, आज तक तुमने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। मैं तुम्हारी पूजा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। प्रभु, आप मेरी पूजा से प्रसन्न हो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब प्रभु बोले, माँ, अब मैं आया हूँ तो तुम्हें कुछ न कुछ तो वरदान देकर ही जाऊंगा। पर प्रभु, मैं क्या वरदान मांगूं? मुझे तो मांगना ही नहीं आता। ठीक है, तुम अपने परिवार से बात कर लो, फिर मैं कल आऊंगा। तब तुम मुझसे वरदान मांग लेना। ऐसा कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई ने अपने परिवार को सारी बात बताई और बोली, कल भोलेनाथ फिर आएंगे। ऐसा करो, अपने लिए आंखें ही मांग लो। बूढ़ी माँ का बेटा बोला, माँ, तुम ऐसा करो, खूब सारी धन दौलत मांग लो। बहू बोली, नहीं माँ जी, आप तो भोलेनाथ से अपने लिए एक पोता ही मांग लो। परिवार की बातों को सुनकर बूढ़ी माई सोच में पड़ गई। वो सारी रात सोचती ही रही कि कल भोलेनाथ से क्या वर मांगूंगी। अगले दिन जब सुबह सुबह बूढ़ी माई पूजा करने बैठी तो भोलेनाथ फिर से आए और बोले, क्यों बूढ़ी माँ, सोच लिया कि तुम्हें क्या वर चाहिए, मांगो, तुम क्या मांगती हो। प्रभु, मैं क्या वर मांगू, आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं एक वर मांगती हूँ। प्रभु, मुझे वरदान दे कि मैं अपने पोते को सोने के बर्तन में दूध पीता हुआ देखूं। भगवान शिव बोले, अरे वाह बूढ़ी माई, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। कुछ भी ना मांगते हुए तुमने सब कुछ मांग लिया। अपने लिए आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन दौलत और बहू के एक पुत्र भी मांग लिया। जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा मनवांचित फल देता हूँ। तथास्तु कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को उसकी दृष्टि वापस मिल गई। बूढ़ी माई के बहू के कुछ समय बाद एक पुत्र हुआ और उसके बेटे का काम धंधा भी चल पड़ा। बूढ़ी माई के परिवार में भोलेनाथ की कृपा हुई। जय हो भोलेनाथ।